और अब हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पेश करने के लिए दावत देंगे पास्टर खालिद जावेद को कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करें। फिर ये जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरे साथ मिलके एक नारा लगाएं, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय, शैतान की जय, मुखालिफ मसीह की तय तय तय। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए कि उसने हमें ये कीमती मौका बख्शा कि हम उसे सजदा करें, धन्यवाद कहें, क्योंकि वही सजदा और ताज़ीम और इज़्ज़त के लायक खुदा है। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है कि उसमें हमने पिछले दिनों में मैसेज सीखे हैं। इसी तरह हम आज उसमें और मज़ीद सीखते हैं। तौबा करो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। क्या है जी टॉपिक हमारा, क्या है, मजमून क्या है? अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। इसी तरह हमने पीछे चीज़ें सीखी थी, बपतिस्मे के बारे में हमने ग्रुप देखे थे। मजीद हम आगे इसको हम देखते हैं कि कलीसिया ज़माना के दौर में अंजील की खुशखबरी जो गैर कौमों तक पहुंची गई है, तो मेरे जीजों वो तरतीब जो थी हमने देखी है, उसका इतलाक जो है 10वें जो हमने 4 ग्रुप देखे थे, मगर वो 4 ग्रुपों में वही ग्रुप है जो आज हमारी पूरी गैर कौम के लिए भी हमारे लिए भी वही काम करता है। अमाल 10 बाब उसकी 44 और 48 आयत तक यही ग्रुप जो है, यही तरतीब जो है, वही हमें आज सबके लिए जरूरी है। गैर कौम में से कोई आए या कोई कलीसिया में से हो या जैसे भी हो, क्योंकि मेरे जीजों हमने तरतीब तो 4 तरतीबें देखी थी ना, लेकिन उसमें जो 10 बाब वाली तरतीब है वही काम करती है। जी देखें जरा 10 बाब उसकी 44 और 48 आयत। के पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 44 से 48 आयत तक पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ और जो कलाम सुन रहे थे और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए कि वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की जुम्बिश बख्शिश जारी है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि ये चंद रोज हमारे पास रहे। आमीन, आमीन। ये तरतीब जो है, इसका इतलाक जो है गैर कौम वाली तरतीब के साथ ही खाका जो है उसमें मौजूद है। इसी तरह मेरे जीजो अक्सर ये बात देखी जाती है कि यहाँ पे वो कहता है कि कर्नेलियस का जो घराना था उसमें उन्होंने यहाँ पे जब देखा कि मखतूनों ने ईमानदार जो थे मखतून थे, उन्होंने ये देखा, हैरान हो गए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस क्या है जी, जारी है। लेकिन यहाँ पे जब उसने कहा, पतरस ने जवाब दिया, क्या इनको कोई पानी से रोक सकता है? वो पानी क्या था? रूह यानी पानी का बपतिस्मा था। वो बपतिस्मा यहाँ पे जो कहता है कि सारे खानदान को बपतिस्मा दिया, इसमें यह नहीं था कि उनको बच्चों को भी साथ बपतिस्मा दे दिया था। ये ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर हमारे इर्द गिर्द जो दूसरे चर्चेज हैं वो इस तालीम को प्रमोट करते हैं कि बच्चे का बपतिस्मा है, जबकि मेरे जीजों बच्चे का बपतिस्मा नहीं है। बच्चे वो कहते हैं कि सारे खानदान ने बपतिस्मा लिया। तो सारे खानदान में क्या जो खुदावन के शागिर्द थे वो गलत तालीम फैला सकते थे? जबकि उनको हुक्म दिया गया था कि आया
आया कि हुक्म दिया ये गया था कि तुम जाके लोगों को क्या करो, कलाम सुनाओ, अंजील की मनादी करो और उन्हें जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। क्या करो जी? जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। और छोटा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है वो ईमान नहीं ला सकता। तो क्या वो ज़हनी तौर पे क्या ठीक नहीं थे जिन्होंने बचपन में बपतिस्मा दे दिया बच्चों को? ऐसा हो सकता है जी? ये तो सिर्फ हमें आज वर्गलाने के लिए या हमें गुमराह करने के लिए इस किस्म की तालीम दी जाती है, या उन लोगों को सिखाया जाता है कि सारे घराने ने बपतिस्मा लिया, सारे घराने को आया कि वो खुदा की अकल रखते थे, खुदा का रूह उनके अंदर काम करता था, और वो इस किस्म की उनकी अकल नहीं थी कि वो यीशु की तालीम को रद्द करके अपनी तालीम को पेश करें। ऐसा हो सकता है जी? पतरस ऐसा कर सकता था? शागिर्द ऐसे कर सकते थे? नहीं, बल्कि जो हुक्म था उसी के मुताबिक उन्होंने बपतिस्मे दिए। ये नहीं है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के बपतिस्मे दे दिए, नहीं। लोग आज यही सच कहते हैं कि सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। तो सारे घराने में वही लोग आएंगे जिन्होंने यहाँ पे ईमान लाए, जिन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। यहाँ पे लिखा है उन पर क्या हुआ? रूह कुदस जारी हो गया, यानी उन पर नाज़िल हुआ। और कहते हैं कि गैर कौमें भी रूह कुदस की बरकत में शामिल हो गई हैं और वो तरह तरह की ज़बानें बोलते थे। और पतरस ने कहा कि कोई इन्हें पानी से रोक सकता है जी? नहीं रोक सकता। और उन्होंने हुक्म किया कि यीशु नाम पर क्या करो? बपतिस्मा लो। यहाँ पे हम एक बात और मैं खोलना चाहता हूं कि यहीं से एक और बिद्दत भी शुरू होती है, यहीं से एक और बिद्दत भी शुरू होती है। वो कौन सी वाली है जी? वो कौन सी वाली है? यहीं से एक बिद्दत शुरू होती, जो लोग इस बिद्दत को प्रमोट करते हैं। नहीं, यानी यहाँ पे लिखा है पतरस ने उन्हें कहा कि मसीह यीशु के नाम पर क्या करो? बपतिस्मा लो। लेकिन हुक्म क्या था पीछे? मत्ती की इंजील में या शुरू में जब अरशाद आजम यीशु मसीह ने बोला तो वहां पे हुक्म क्या था? कि उन्हें बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम पे क्या करो? बपतिस्मा दो। लेकिन यहीं से एक और बुनियाद, एक और बिद्दत निकल जाती है ओनली जीसस की। किसकी जी? ओनली जीसस वाले भी इसी आयत को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं उन्होंने कहा था, पतरस ने कहा कि यीशु नाम पे बपतिस्मा दो। अब मेरे जीजो, लोग जो अपनी बुनियाद बनाते हैं चर्चों की या उस चर्चों की तालीम को प्रमोट करते हैं, वो छोटी छोटी आयतों को पकड़ के क्या करते हैं जी? प्रमोट करते हैं। यहां से एक और बिद्दत निकलती है। पहली बिद्दत ऊपर से लोग पकड़ते हैं कि जी बच्चों का बपतिस्मा, उन्हें सारे घराने को बपतिस्मा दे दिया। एक वो बिद्दत बन जाती है कि बच्चों को बपतिस्मा देना शुरू कर देते हैं। दूसरी बिद्दत यहाँ पे एक और शुरू हो जाती, कौन सी वाली जी? बोले, मेरे साथ रहें। यीशु के नाम पे, सिर्फ यीशु के नाम पे क्या करना? बपतिस्मा देना। और ओनली जीसस वाले भी सिर्फ कहते हैं यीशु में ही सारी ममूरी है, यीशु में ही बाप बेटा रूह कुदस सब कुछ उसी में ही है। बाप भी उसी को कहते हैं, बेटा भी उसी कहते हैं। तो मेरे जीजो, अगर यही सारी बात है तो जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था तो वहां पे हमें डिवाइड नजर आता है, वहां पे लहदा हर चीज नजर आती है। वहां बेटा जब पानी में है बपतिस्मा ले रहा है, उसके बाद बाप ने ऊपर से बोला ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, और रूह कुदस वहां पे कबूतर की माने तो उस पे क्या हुआ? उतरा। यानी तसलीस हमें वहां पे नजर आती है। लेकिन मेरे जो लोग इस बात को रद्द करते हैं कि जी नहीं, यीशु में सब कुछ है। लिखल एक आयत तो है कि सारी ममूरी उसी में समा गई, ममूरी समा गई है। लेकिन जहां पे अकनूम है, जहां पे तरीका है, जो लिखा है पीछे बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पे उन्हें क्या करना? बपतिस्मा देना। तो मेरे जीजो, यहां से दो बिदतें निकलती हैं। एक छोटे बच्चे का बपतिस्मा, जो बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है, वो भी बाइबल में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सारे घराने को दिया। और सारे घराने को क्या बेवकूफ थे शागिर्द कि वो बच्चों को पकड़ कर बपतिस्मा देंगे, जब हुक्म था कि जो ईमान लाएगा उसे बपतिस्मा दिया जाए। तो मेरे जीजो, क्योंकि वो ये कहते हैं, गलतियों में लिखा हुआ है कि इस खुशखबरी के सिवा अगर कोई आसमान से कोई फरिश्ता भी आ जाए
कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो क्या है जी, मलाऊन है। हमने पिछले दिनों में ये आयत पढ़ी थी गलतियों में, उसके पहले बाब में लिखा हुआ है कि यानी वो कहता है कि वो जो आसमान का कोई फरिश्ता भी अगर जमीन पे आके इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊन है, वो लानती है। तो वो क्या खुद जो खुशखबरी उन्होंने सीखी थी उसके बीच में रद्दोबदल वो खुद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेरे अजीजों लोग इस बात को नहीं समझते, लोग इस बात को नहीं जानते। इसका हम मेरे अजीजों 10वें बाब की हम देखते हैं 45 और 48 आयत में क्या लिखा है। हाँ जी, 45 में पतरस ने मखतूनों से, और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रूह रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहे। आमीन। यहाँ पे वही बात आ गई कि उन्होंने जब इल्तिजा की कि हमें क्या कर तुम इस, तो हम एक और आयत देखते हैं इसी में ही अमाल 2 बाब की, अमाल 2 बाब की आखिरी इस आयत का जो हिस्सा है उसको देखेंगे। 38 आयत, दो बाब की 38 आयत जी, 38 आयत लिखा है, पतरस ने उन्हें कहा तौबा करो जी। हाँ, यहाँ पे लिखा है पतरस ने उससे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदस अनाम में पाओगे। आमीन। आमीन। यानी आखिरी हिस्सा, इस आयत का आखिरी हिस्सा जो हम पहले दिनों में सीख रहे थे कि तौबा करो अपने गुनाहों की माफी के लिए ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हो जाए जी, बख्शे जाए, माफ हो जाए। तो यहाँ पे इसका जो आखिरी हिस्सा था वो ये था कि बपतिस्मा लो तो तुम पर रूह कुदस इनाम में, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। यानी पाक रूह जो है, रूह कुदस जो है तुम पाओगे। और उन्हें कहा गया तुम रूह कुदस पाओगे। और ये मेरे जीजो ये उस वक्त की बात थी कि जब रूह कुदस नाज़िल नहीं हुआ था। आगे जाके हमने देखा पतरस के खात इसमें आगे जाके माल के जो आगे 10वें बाब में देखा है कि वहां पे रूह कुदस क्या हुआ है जी, नाज़िल हुआ है। इसी तरह मेरे जीजो आज हमें इस बात को देखना है ताकि हम इस बात को जान सके, समझ सके कि पतरस ये बातें क्या ही रहा था कि उन पर रूह कुदस नाज़िल हो गया, यानी उन पर नाज़िल हो गया। तो इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को देखना है कि रूह कुदस उन पर क्या हो गया था जी, नाज़िल हो गया था। तो आज हमें इस बात को जानना है, पहचानना है मेरे जीजो, ताकि हम इस बात को समझ सके। तो आज जरूरी है इस बात को जानना। और यहाँ पे कहता है कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस क्या हो गया है, नाज़िल हो गया है। कर्नीलस का घराना जो था वो क्या था, गैर कौम था, गैर कौम था। उन्होंने सिर्फ इस बात को जाना हुआ था, इस बात को समझते थे कि दया की सिर्फ देते थे, हदिये देता था वो, यानी सारी चीजें खुदा को देता था। तो वहां पे दुआ भी करता था खुदा के साथ, डरता था। और वो कहता है कि कर्नीलस तेरी दुआ जो है आसमान तक क्या हो गई है जी, पहुंच गई है। जब पतरस को बुला और फिर सारा कुछ उनको बरकत मिली। और मेरे जीजो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि सारे घराने ने क्या किया, नजात पाई। और इसी तरह मेरे जीजो नजात उन्हें मिली, और पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, और फिर हम जो हैं दूर के लोग जिन्हें नजात मिलती है। और मेरे जीजो उन्होंने सबसे पहले क्या सुना था, खुदा का कलाम सुना था। उन्होंने उधर सबसे पहले जो पतरस ने वहां पे कलाम किया, उन्होंने सबसे पहले कलाम सुना। दूसरे नंबर पे फिर उन पे रूह कुदस नाज़िल हो गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे उन्होंने बपतिस्मा लिया।
तो मेरे अजीजों यही तरतीब जो है आज हम देखते हैं और आज यही तरतीब जो है चलती है दुनिया में। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना, यूहन्ना देखें जरा, यूहन्ना की इंजील 7वां बाब और उसकी 39 आयत को। कौन सा बात? 7वां बाब 39 वर्सेस। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था। आमीन। आमीन। यानी कहता है कि उसने वो बात उनसे कही, उन्हें बताई कि वो बात वो थी कि रूल कदुस तुम क्या करोगे, नाम में पाओगे। और वो यहाँ पे कहता है कि वो अभी तक रूल कुदस जो था नाजल नहीं हुआ था। कहता है उसने ये बात उनसे रूह के बाबत कही कि वो अभी तक नाजल नहीं हुआ था। रूल कुदस की बात यहाँ पे हो रही है। साफ साफ बताया जा रहा है कि जिंदगी का रूह, किसका रूह है जी? ये जिंदगी का रूह है। पाक रूह जो है वो जिंदगी का रूह है। और यीशु मसीह भी कहते हैं जिंदगी का पानी मैं हूं। यानी वो जिंदगी का पानी भी है। पाक रूह जो है हमें जिंदगी मिलती है उससे। और 39 आयत में हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि यीशु मसीह को कबूल करना। सबसे पहले क्या है जी? यीशु को कबूल करना, ईमान लाना, कबूल करना। और फिर उसके बाद तुम्हारे गुनाह क्या होंगे जी? माफ हो जाएंगे। और फिर तुम रूल कुदस नाम में पाओगे। और रूल कुदस मेरे से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस दिन हम मसीह ईमान में आ जाते हैं, रूल कुदस उसी दिन ही हमारे अंदर आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैंने मान ले आया मसीह पे तो रूल कुदस मेरे अंदर आ गया। ऐसे नहीं होता। तो क्या शागिर्दों ने 3 साल मसीह के साथ चलते रहे हैं तो उस वक्त तो रूल कुदस मिला ही नहीं था। अभी उन्हें रूल कुदस मिला था जी? नहीं मिला। लेकिन वो तो ईमान में चलते गए। लेकिन फिर यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद 50 दिन के बाद उनको क्या मिला? रूल कुदस मिला। और यहाँ पे भी मेरे जीजो पहले करनीलस को रूल कुदस नहीं मिला, एकदम नहीं खुदा ने दे दिया। स्टेप बाय स्टेप पहले उन्होंने कलाम सुना, फिर उन्हें रूल कुदस मिला और फिर उन्हें बपतिस्मा लिया। तो मेरे जीजो इसी तरह लोग ये भी मिसगाइड करते हैं कि जी हम जब पैदा हो जाते हैं उस वक्त से हमारे अंदर खुदा का रूह क्या करता है जी? सुकूनत कर रहा होता है, जुम्बश कर रहा होता है, मसा आ जाता है, मेरे साथ मसा हो जाता है जी मुझे। लेकिन मेरे जीजो हमें इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में जो दम है, दम में और पाक रूह में फर्क है। दम में और पाक रूह में फर्क है। दम तो वो जब हम जीती जान बने, जब खुदा ने आदम को एक मिट्टी का पुतला बना के उसमें अपना दम क्या करा? फूंक दिया, वो जीती जान हो गया। इसी तरह मेरे जीजो इस बात को जानने की जरूरत है कि दम जो है या उसका खुदा का जो दम है हमारे साथ रहता है। वो रूह नहीं है, पाक रूह नहीं है। पाक रूह जो वादा है वो कवानीन है। यानी पहले ईमान लाना, तौबा करना, खुदा के साथ ईमान रखना, फिर आपको जाकर रूल कुदस मिले और फिर आपकी जिंदगी में मेरे अजीजों। और कहता है जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहा था, आसमान पर गया, अपने जलाल को उसने नाजिल फरमाया, पाकरू को ईद पैंतीकोस वाले दिन रूल कुदस नाजिल हुआ। तो यशवा मशाया के नाम हर एक सच्चे ईमानदार पर रूल कुदस ने क्या की? फिर सुकूनत की। सुकूनत उनके अंदर करता है। मेरे अजीजों खुदा की स्पिरिट जो है वो आपके ऊपर होती है, लेकिन स्पिरिट सुकूनत हमारे अंदर उस वक्त करेगी, पाक रूह उस वक्त हमें मिलेगा जब हम उसके कवानीन को समझेंगे। जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाएगा फिर वो हमारे अंदर सुकूनत करेगा, क्योंकि वो वादा करता है कि जहां वो ये कहता है कि मैं तुम में रहूंगा, तुम में खाऊंगा, तुम में पीऊंगा, तुम्हारे साथ चलो फिरूंगा। ये वादा है उसका कि हम में रह के फिर वो मेरे अजीजों जिंदगी गुजारेगा। और कहता है
कि इसी तरह पाक रूह की बात जो है हमें इस बात को देना है कि गैर मसीहियों जो है, गैर मसीह एक और भी बात करते हैं जो मसीह नहीं है, हमारे जो मसाए हैं जी में इधर कहते हैं कि जी ये जो बात जो आएगा मददगार जो आएगा, कहता नहीं कि मेरे आसमान पे जाने के बाद एक मददगार मैं तुम्हें भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। यानी वो मददगार कौन सा था जी? पाक रूह था, रूह कुदस था। लेकिन गैर मसीह जो है वो ये कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारा जो नबी था वो था। नहीं, वो नबी नहीं बल्कि पाक रूह था, रूह कुदस था, जिसका वादा किया गया था कि वो नाज़िल होगा, रूह कुदस हमारे साथ होगा, रूह कुदस हमारे साथ सुकूनत करेगा। यशवा मुशायख ने मेरे आसमान पर जाते हुए ये कहा था कि रूह कुदस तुम पर क्या होगा जी? नाज़िल होगा, तुम्हारा मददगार होगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे साथ खाए पिएगा, जो तुम्हारे साथ चले फिरेगा। वो मददगार जो रूह कुदस है वो हमारा मददगार है, ना कि कोई नबी हमारा मददगार है। यीशु मसीह हमारा मददगार है, वही जिसकी कब्र आज खाली है वही मददगार है। उसकी कब्र क्या है जी? आज खाली है। यीशु मसीह जिंदा आसमान पे चला गया है। हमें इस बात को देखना है, यही खुशखबरी है बाइबल की। आज मेरे अजीजों हमें इस बात को जानने की जरूरत है। पे गए तो उन्होंने कहा वहां पे मेरे अजीजों रूह कुदस नाज़िल हुआ। आज जरूरी है हमें इस बात को सारे मैसेज जितने मैंने आपको सुनाए मैसेज, उसमें जो हमारा मरकजी आयत थी या मरकजी मज़मून था वो यही था कि तौबा करो अपने गुनाहों की माफी के लिए। किसके लिए तौबा करो जी? अपने गुनाहों की माफी के लिए, मारूसी गुनाहों की माफी के लिए, शख्सी गुनाहों की माफी के लिए और अपनी खताओं के लिए। और मेरे अजीजों फिर कहता है कि अपने गुनाहों की माफी के लिए तो बपतिस्मा लो, तो रूह कुदस तुम इनाम में क्या करोगे जी? रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो मेरे अजीजों हारने वाले को कभी इनाम मिलता है जी? जो हारता है या जिसने पेपरों में अच्छे सवाल ही ना किए हों उसको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं जी? उन्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हारने वाले को नाम नहीं मिलता। मगर आज लोग जो आज का जमाना जो है, लोग चाहते हैं हमें भी नाम मिल जाए जी। जो गए होते हैं ना साथ स्टेडियम में बैठे होते हैं, हमें भी नाम मिल जाए जी, हमें भी मिल जाए। तो ऐसे हो सकता है जी? इनाम हमें इनाम मिलने का मेरे अजीजों उस वक्त मिलेगा जब कुछ करेंगे। जब कुछ करना ही नहीं, उसके लिए पाकरू की खातर हमने पाकरू के लिए जिद्दोजहद ही नहीं करनी, रूह कुदस हासिल करने के लिए हमने कदम ही नहीं बढ़ाना, रूह कुदस हासिल करने के लिए हमने बढ़ना ही नहीं है, तो क्या हमें इनाम मिलेगा जी? फिर हमें इनाम नहीं मिल सकता। फिर हमारी चाहत तो होती, सबकी चाहत है नाम लेने की। किस किस की चाहत है जी रूह कुदस पाने की? सबकी चाहत है। तो क्या आप उसके लिए कोई कदम बढ़ा रहे हैं जी? कदम बढ़ा रहे हैं आप उसके लिए कोई? आप उसके लिए कोई जिद्दोजहद करते हैं? आप उसके लिए तौबा की जब पुकार की जाती, तौबा का कहा जाता है, लोग तौबा नहीं करते, लोग भाग जाते हैं। लोग आधे गिरजे खाली हो जाते हैं लोगों के। तौबा की जब बात करें तो गिरजे खाली हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों इसी तरह आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि इनाम उसी को मिलेगा। चाहत तो बहुत सारे रखते हैं इनाम की, मगर चाहत के लिए मेरे अजीजों झुक जाएं, आजिज हो जाएं, माफ कर दें, एक दूसरे को क्या कर दें? माफ कर दें, तौबा करें और मसीह यीशु के ऊपर ईमान लेके आए, तो रूह कुदस आपको इनाम में मिलेगा। तौबा की जरूरत है आज मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। वो यही कहते हैं जी मैंने बचपन का बपतिस्मा लिया हुआ है। तो मेरे अजीजों बचपन की आपको मैंने अभी तालीम बता दी है कि बचपन की तालीम यहाँ पे कहते हैं सारे घराने को, यहाँ पे लिखा जी उनके बच्चों को बपतिस्मा दिया, नहीं ना लिखा। तो लेकिन हमें मिसगाइड किया जाता है, अवाम को मिसगाइड किया जाता है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है। हमें आज जरूरी है इस बात को जानना, समझना। और मेरे अजीजों हमें इन अपने उन बुरे कामों से क्या करें? भागे। तौबा की जरूरत है, इनाम की चाहत रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे अजीजों मेरी नजर में
मेरे अजीजों आपकी नजर में आपको आप अपनी नजर में अपने आप को बेहतर समझते हैं। हर कोई अपनी नजर में क्या समझता है? हर कोई बेहतर समझेगा। आया कि मैं बाइबल के मुताबिक चल रहा हूं। हमने अपनी नजर में अच्छा नहीं बनना, बाइबल की नजर के मुताबिक हमने अच्छा बनना है। खुदावंद यशवा मशाया की नजर के मुताबिक ये देखें कि वो मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, मैंने उसको अच्छा बन के दिखाना है, ना कि मैं सिर्फ इंसानों को अच्छा बन के दिखाता फिरूं। हम एक दूसरे को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरे अजीजों खुदा की नजर में हम क्या हैं? मेरी नजर में तो आज मेरे अजीजों हमें देखने की जरूरत है कि हमें आज मैं अपनी नजर में बहुत अच्छा नजर आऊंगा, लेकिन मेरे अजीजों आया मैं खुदा की नजर में अच्छा हूं? मैं खुदा की नजर में पूरा हूं? खुदा की नजर में हम पूरे हैं? हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, हमने रूल कुदस नाम में पाया है? जब तक नहीं पाया तो जिद्दोजहद करें उसको पाने के लिए, क्योंकि कहता है मांगो तो तुम्हें लिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढेगा वो। तो मेरे अजीजों आज देखें, इस कलाम को समझें, इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें कि मेरे अजीजों तौबा करो अपने गुनाहों की माफी के लिए, ये सब कुछ करो और अमल भी साथ करो। मेरे अजीजों कई बार हम सारा कुछ कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, रूल कुदस भी पा लेते हैं, लेकिन अमल हमारे से निकल जाता है, हमारी जिंदगी से निकल जाता है अमल। तो आज जरूरी है मेरे अजीजों कि इस पर अमल करें और बरकत पाएं। आज मेरे अजीजों हमें जरूरी है इस बात को समझना, पहचानना। आज मेरे अजीजों अपने आप को तैयार करें, उसके लिए तैयार करें ताकि अपने जलाल को जाहिर कर सके। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो इस कलाम को सुनते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं और इसको दूसरों तक शेयर करके हमारी यीशु मसीह के कलाम को आगे पहुंचाते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं इस सारे